वंदे Hello guys, welcome to Be Personified. It's Vishal back here again with another video on Nutrition Service Entrance Exam. So this is the first video of the year 2021 and I believe कि आपका 2021 का साल बहुत अच्छा जाए। आज हम लोग अवार्ड एंड ऑनर्स के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में उसके आंसर्स मिलेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करना है, हर एक आंसर को अच्छे से देना है। थैंक यू सो मच एंड नाउ लेट्स शिफ्ट ऑन टू द वीडियो मोड। सो लेट्स बिगिन द टुडेज वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं अवार्ड्स के क्वेश्चंस के बारे में। जिसके आपको पता है कि अवार्ड से जो क्वेश्चन है ना, वो हर साल आना ही आना होता है। एक से जो दो क्वेश्चंस होते हैं वो अवार्ड से आ जाते हैं। वो आपके चाहे नेशनल अवार्ड्स हों, चाहे वो आपके फिल्म फेयर अवार्ड्स हो सकते हैं, आपके वो गैलेंट्री अवार्ड्स हो सकते हैं, आपके वो सिविलियन अवार्ड्स हो सकते हैं। बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस हैं जहां से जो सवाल है ना वो पूछा जाता है आपके एमएनएससी एग्जाम के अंदर। चीज वही हुई थी इन द 2019 ऑल्सो। 2020 के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे और 2021 के अंदर भी डेफिनेटली आपसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे फ्रॉम द अवार्ड्स। और मैं आपसे चाहता हूं कि आपका वहां पे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। आज हम आपके सामने आए हैं कुछ क्वेश्चंस को लेके जो कि आपके लिए होने वाले हैं बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे और आपको अपने जो मार्क्स हैं वो लिखने हैं जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि आपके कितने मार्क्स आए हैं इस क्विज के अंदर। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है ऑस्कर अवार्ड से। अब ऑस्कर अवार्ड जो एक ऐसा अवार्ड है जो दिया जाता है मूवीज में। ऑस्कर अवार्ड इज वेरी बिग अवार्ड। अब आपसे पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कि भाई कौन सा ऐसा पहला एक्टर था जिसको ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। Who was the first actor to get the Oscar award? Options हैं Montgomery, Fairbanks, Emil Jennings and Charlie Chaplin। और अगर आपको ऑस्कर अवार्ड देखना है किस तरह का दिखता है तो आप यहाँ पे इसका जो राइट हैंड साइड में इसका जो फोटोग्राफ है उसको भी आप देख सकते हैं। इस तरह का जो ऑस्कर अवार्ड है बच्चा वो दिखाई देता है। अब सवाल है कौन सा फर्स्ट एक्टर है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। आपके पास 5 सेकंड का ऑप्शन है, टाइम है 5 4 3 2 1 टाइम अप। हम चलते हैं इसके आंसर के ऊपर। आंसर दिस क्वेश्चन इज एमिल जेनिंग्स। हम यहां पे बात कर रहे हैं एक्टर के बारे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक्ट्रेस के बारे में, दैट हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हु वाज द फर्स्ट एक्ट्रेस टू गेट द ऑस्कर, है ना। तो आपसे दो तरह के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको भी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ मूवीज की बात कर ही रहे हैं तो एमिल जेनिंग्स का राइट आंसर है, जो कि एक जर्मन एक्टर है एंड ये काफी ज्यादा पॉपुलर थे इन 1920s इन हॉलीवुड के अंदर। एंड ही वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर फॉर हिज रोल्स द लास्ट कमांड एंड द वे ऑफ द फ्लैश। आपसे ये सब चीजें नहीं पूछ देंगे, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि बताओ भाई फर्स्ट इन द होल हिस्ट्री ऑफ द सिनेमा ऑफ ऑल द कंट्रीज पहले कौन से ऐसे एक्टर थे जिनको ऑस्कर मिला है। राइट आंसर दैट क्वेश्चन इज एमिल जेनिंग्स। अब बात आएगी एक्ट्रेस के बारे में। आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आपने एक्ट्रेस का जो नाम है उसको आपको लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर और उसका जो आंसर होगा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हर बच्चे को कमेंट करना है और हर बच्चा इसका जो आंसर है उसको लिखेगा। एमिल जेनिंग्स इज द राइट आंसर क्वेश्चन। अब यहां पे अगर बात अवार्ड्स की हो ही रही है, यहां पे बात हो रही है हॉलीवुड की, बात हो रही है अवार्ड्स की। वैसे तो हमारे पास यहां पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन आपसे अगर सवाल पूछा जाता है बिगेस्ट अवार्ड ऑफ द बॉलीवुड, अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, सो दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और अब दादा साहेब फाल्के थे कौन? Who was दादा साहेब फाल्के? एंड अभी रिसेंटली जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसको मिला है? अगर हम दादा साहेब फाल्के की बात करते हैं तो वो एक इंडियन प्रोड्यूसर थे, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा फेमस थे। ये प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे, स्क्रीन राइटर भी थे एंड ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा।
अब इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों बोलते हैं? यहां से एक और सवाल यहां पे उठता है दैट व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। यहां पे मैं जितने भी क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, हम यहां पे क्वेश्चंस हम कुछ लेके आए हैं यहां पे, लेकिन इसके साथ में बहुत सारे से कंबाइंड टॉपिक्स हैं, वहां के भी क्वेश्चंस यहां पे बन रहे हैं। एक नोटबुक लीजिए, उसके ऊपर आप सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं बिगेस्ट अवार्ड ऑफ बॉलीवुड के बारे में, दैट इज दादा साहेब फाल्के अवार्ड। एंड दादा साहेब फाल्के इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, आपका आंसर सीधा सीधा होना चाहिए दादा साहेब फाल्के। अब दादा साहेब फाल्के को हम क्यों बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? ऐसा तो होता नहीं है कि ये ऐसे ही फादर बना दिए गए, नहीं तो किसी को भी उठा के हम फादर बना देते हैं। वाई दादा साहेब फाल्के? क्योंकि जो बॉलीवुड की जो शुरुआत थी ना, वो इन्होंने करी थी। अब शुरुआत किस तरह से करी थी और शुरुआत हुई कब थी? बॉलीवुड की अगर हम बैक इन द हिस्ट्री जाते हैं, बॉलीवुड वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1913, जब इनकी पहली मूवी का डेब्यूट था और मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र वॉज द फर्स्ट मूवी ऑफ द बॉलीवुड। अगर आपसे पूछा जाए, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवी थी, ये इसके अंदर जो आवाज थी वो नहीं थी, साउंड वॉज नॉट देयर इन दिस मूवी। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है विच वॉज द फर्स्ट नॉन टॉकी मूवी ऑफ द बॉलीवुड? आपको वहां पे आंसर लगाना है राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन यहां पे रुकते नहीं है और क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिए, और यहां पे जो आंसर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे के सारे, जो आपका कमेंट बॉक्स में वहां पे सारे के सारे लिखने हैं। लेकिन इसके साथ में हम बहुत सारे और क्वेश्चंस को भी साथ में यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे, तो आपको वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद करने हैं। हम यहां पे बात कर रहे हैं फर्स्ट नॉन टॉकी मूवी के बारे में, जिसके अंदर आवाज नहीं थी। सोचो कि उस समय क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आवाज के बिना हम अपनी जो फीलिंग्स थी उनको एक्सप्रेस कर पाते थे। जैसे हम चार्ली चैपलिन की बात करते हैं, अगर आपने उनके शोज देखे हैं, आवाज नहीं होती थी, बट उनके एक्शंस, उनकी जो एक्टिंग थी वो उस लेवल की उस समय थी कि आप अगर आज के एक्टर्स का तुम कंपेयर करेंगे तो वो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करते। वो बिना कुछ बोले ही इतनी ज्यादा कॉमेडी करके जाते थे कि बंदा बिना आवाज के हंसता था। और आजकल तो इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अब वो बात जो इंडियन सिनेमा है उसके अंदर नहीं रही है। एंड बॉलीवुड इज अबाउट टू कोलैप्स राइट नाउ, बिकॉज हमारी जितनी भी वेब सीरीज हैं वो सारे के सारे उसका जो पोजीशन है वो ले रही है। और अब तो ये हो गया कि ऑनलाइन मूवीज आर इवन बीइंग रिलीज्ड ऑन द ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ओटीटी मींस ऑनलाइन थिएटर्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट मूवी के बारे में, इसके अंदर आवाज नहीं थी, वो थी राजा हरिश्चंद्र। अब आपसे सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि भाई फर्स्ट टॉकी मूवी कौन सी थी जिसके अंदर आवाज थी? उस मूवी का नाम था आलमारा। आलमारा वॉज अ नेम ऑफ द फर्स्ट मूवी जिसके अंदर आवाज थी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये फिल्म अब कब रिलीज हुई थी? ये फिल्म रिलीज हुई थी इन द ईयर 1931। 1931 के अंदर ये जो आपकी मूवी है वो रिलीज हुई थी। और अगर आपको इसके डायरेक्टर के बारे में जानना है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है, अगर आपको जानना है तो इनके डायरेक्टर का नाम था अर्देशार ईरानी। तो इतना इंपॉर्टेंट था आपके लिए इस क्वेश्चन के अंदर। और फर्स्ट एक्टर हु गॉट द ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद हम लोग बात ये भी करेंगे कि ऑस्कर अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, कब ये सबसे पहले मिला था, किस सिटी के अंदर मिलता। हम यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और आगे जाके भी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको इसका पीडीएफ भी वहां पर देखने को मिलेगा। लेट्स मूव फर्दर। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका नोबेल प्राइज से। अब जब हम नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अल्फ्रेड नोबेल की बात आती है कि जो हमारा नोबेल प्राइज है वो सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कौन सी कंट्री देती है, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन इज व्हिच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज कौन सी कंट्री देती है? ऑप्शन है आयरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड एंड अमेरिका। जल्दी से अपना आंसर लगाइए, आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। 5 4 3 2 1। आई बिलीव कि आप सब लोगों ने अभी तक अपना जो आंसर है उसको लगा लिया होगा। अब अगर हम बात करते हैं नोबेल प्राइज के बारे में कि नोबेल प्राइज जो है वो है क्या चीज। नोबेल प्राइज जो है ना वो एक ऐसा प्राइज है जो कि दिया जाता है कब दिया जाता है? जब कोई एक ऐसा इंसान एक ऐसा काम कर देता है जिससे बहुत ही बड़ा जो फायदा है वो होता है किसको? ह्यूमैनिटी को। और ह्यूमैनिटी को ये जो अगर हम 2020 तक की बात करते हैं
तो अब तक ये, और जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको हम बोलते हैं नोबेल लॉरेट। तो अभी तक हमारे पास टोटल 603 प्राइजेस हैं एंड 962 लॉरेट्स हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक 603 लोगों को नोबेल प्राइज 603 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, और उसके अंदर कुछ लोगों को कंबाइंड भी मिलता है। जैसे अगर हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में, जैसे कि पीस प्राइज मिला था मलाला यूसुफ, और आपके जो दूसरे थे उनका नाम क्या था, आई डोंट रिमेंबर, बट उनको भी साथ में, जब मलाला यूसुफ को जब आपका नोबेल प्राइज मिल रहा था तो उस टाइम के ऊपर आई डोंट रिमेंबर हिज नेम राइट नाउ, बट उनको उस टाइम पे नोबेल प्राइज मिला था, और वो नोबेल प्राइज उनको मिला था कि उन्होंने जो चाइल्ड लेबर थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये जो मलाला यूसुफ है ये आपकी एक पाकिस्तान नोबलिस्ट है, ठीक है। तो मतलब उस टाइम पे जो अवार्ड है वो मिला था, तो मलाला यूसुफ को मिला था नोबेल प्राइज, और उसी के साथ में 2014 के अंदर ये जो नोबेल प्राइज है वो मिला था। ओके, आई रिमेंबर द नेम, उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। जो दूसरा इंसान जो मलाला यूसुफ के साथ उनको प्राइज मिला था उनका नाम था कैलाश सत्यार्थी। आई हैव जस्ट फॉरगॉटन द नेम, मेरे दिमाग से आ नहीं रहा था, बट द नेम इज कैलाश सत्यार्थी। तो अब बात आती है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो नोबेल प्राइज को अवार्ड करती है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वीडन। स्वीडन ऐसी कंट्री है जो नोबेल प्राइजेस को देती है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है दैट विच कंट्री अवार्ड्स द नोबेल प्राइज, तो द राइट आंसर क्वेश्चन इज स्वीडन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इसका जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। और अब नोबेल प्राइज की अगर हम बात करेंगे, अगर आप कोई काम करते हैं इससे ह्यूमैनिटी को बहुत ही बड़ा फायदा होता है, तब ये जो आपका अवार्ड है वो दिया जाता है, ठीक है। So let's move further on to the next question. I think इसको आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। अगला है Who was the first Indian to receive a Nobel Prize? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसी के साथ में आपके लिए मेरे कुछ और फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगे थे, इसलिए मैंने सारे के सारे फैक्ट्स को यहाँ पे लिख दिया है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है। ऑप्शंस थे मदर टेरेसा, हरगोविंद टैगोर, सीवी रमन एंड रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत है, जल्दी से 5 सेकंड्स लीजिए और अपना जो आंसर उसको जल्दी से लॉक कर लीजिए। 5 4 3 2 1 टाइम आउट। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। अब अगर नोबेल प्राइज यहाँ पे बात हो रही है तो अब ऐसा होगा ना कि अब नोबेल प्राइज तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले किसको मिला, है ना। ऑप्शन अगर 4 है, आपने आई थिंक सो अभी तक जो आंसर है वो अपना लगा लिया होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को जो आपका नोबेल प्राइज है वो मिला है। अब बात यहां पर हमारे पास आती है, और इनको जो नोबेल प्राइज है वो किस में मिला था, इनको मिला है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य के अंदर इनको जो नोबेल प्राइज है वो मिला है, और कब मिला है, इन द ईयर 1913। उसी के बाद हमारे एक और बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, दैट इज डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन को भी हमारा जो नोबेल प्राइज है उससे नवाजा गया था इन द ईयर 1913। इसी के साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आता है, सिविलियन अवार्ड से जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न। सीवी रमन को भारत रत्न भी मिल चुका है। और अब इनको भारत रत्न कब मिला था भाई, जब भारत रत्न मिलना स्टार्ट हुए थे उस टाइम के ऊपर सीवी रमन को भारत रत्न मिला था इन द ईयर 1954। 1954 में मैंने आपको पढ़ाया था कि 1954 में किस किस को जो अवार्ड्स मिले थे, राजगोपालाचारी को मिले थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिले थे और डॉक्टर सीवी रमन को मिले थे। तो 1930 के अंदर इनको मिला था नोबेल प्राइज, और 1954 के अंदर इनको नवाजा गया था किस चीज से, इनको नवाजा गया था आपके भारत रत्न से। उसी तरह से मदर टेरेसा को भी मिला था। और यहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था कैलाश सत्यार्थी की, कैलाश सत्यार्थी को मिला था इन द ईयर 2014। आपसे यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को तो डिस्कस कर लेंगे, साथ में काफी सारे और भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल हैं। देखो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब क्वेश्चंस तो हम कुछ सिलेक्टेड लिख पाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उसके साथ में हमें काफी सारी और भी चीजें याद आ जाती हैं जो कि हम साथ में उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको याद करनी होती हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स मूव फर्दर ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी सिविलियन अवार्ड्स की बात कर लेते हैं तो सिविलियन अवार्ड्स थे वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1954 में मिलना स्टार्ट हुए थे। और सिविलियन अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो हमारा सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया है दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न इज द बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया।
यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए, अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, हमारे रिसर्च नोट्स चाहिए, मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो जैसे जस्ट ट्रेलर 5 से 10% जो कंटेंट है वो यहाँ पे होता है, बाकी जो 90-95% कंटेंट होता है वो वहाँ पे होता है। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ द 5-10% कंटेंट। तो अगर आपको वो चीज़ें ज्वाइन करनी है तो आपको नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे जाके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाइए, आप वहाँ पे जाके इसका जो पीडीएफ है उसको ले सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात यहाँ पे आती है कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपसे जो सवाल ना उसके बनने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत बहुत ज्यादा होती है। सवाल है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी एक्ट्रेस टू रिसीव द पद्मश्री अवार्ड। अब पद्मश्री अवार्ड है कौन सा? अब देखो, जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर अवार्ड्स के बारे में, इंडिया के अंदर हम जब अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो अवार्ड जो है वो दो टाइप के डिवाइड हो जाते हैं मेनली। पहला होते हैं हमारे सिविलियन अवार्ड्स और दूसरे होते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स। पहले होते हैं हमारे सिविलियन एंड सेकंड वन आर गैलेंट्री अवार्ड्स। अब जब हम सिविलियन अवार्ड की बात करते हैं तो सिविलियन अवार्ड के अंदर हमारा सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है दैट इज भारत रत्न। अगर आपसे कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई सिविलियन अवार्ड्स के अंदर जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो कौन सा होता है, और दैट इज भारत रत्न। दूसरे होते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स वो होते हैं जो इंडियन आर्मी के लोगों को मिलते हैं। उनमें से भी कुछ अवार्ड ऐसे होते हैं जो सिविलियंस के लिए भी रिजर्व किए जाते हैं, बट गैलेंट्री अवार्ड्स इसलिए कि वो आर्मी से रिलेटेड होते हैं। तो अगर गैलेंट्री अवार्ड पूछेगा कि सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड के बारे में बताओ भाई कौन सा है, सो दैट इज योर परम वीर चक्र। अब यहां पे पद्मश्री के बारे में तो बात कर रही है, लेकिन पद्मश्री के साथ बात करते करते हम यहां से 10 से 12 क्वेश्चन और निकाल लेंगे, और वो क्वेश्चन तुम्हें सारे के सारे लिखने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहां पे बस आए हो और इसको छोड़ के जा रहे हो। एक साइड में अपने अपने मार्क्स लिखते रहो। जो भी यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस हो रही हैं वो सारी की सारी आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको सारी की सारी आनी ही चाहिए। अगर यहाँ पे हम भारत रत्न की बात करेंगे कि भारत रत्न सबसे पहले मिलना कब स्टार्ट हुए थे, ये मिलना स्टार्ट हुए थे इन द ईयर 1954। तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो हो सकती है। ओके, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई सिविलियन अवार्ड जो हैं वो कब दिए जाते हैं और उनको कौन देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिविलियन अवार्ड्स आर गिवन बाय, वहां पे आपके पास ऑप्शन आएंगे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन वो लेके आएगा ना बेटा, तुम घूमोगे वहां पे बहुत गंदे तरीके से। तुम वहां पे घूमने नहीं चाहिए, तुम्हें एग्जामिनर ना घुमाना चाहता है हर एक तरीके से, और इन द एंड वो तुमसे क्वेश्चन को गलत कराना चाहता है। एक बात याद रखना, जो आपके सिविलियन अवार्ड्स हैं वो अवार्ड्स कौन देता है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स उनको देते हैं, और वो कब दिए जाते हैं? ऑन रिपब्लिक डे। ठीक है। अब अगर बच्चों के मन में आएगा भाई अगर सिविलियन अवार्ड्स की यहाँ पे बात हो रही है तो भैया अभी तो बताया नहीं कि जो आपके गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो कब दिए जाते हैं, कौन कौन को देता है। देखो, अगर गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करेंगे ना, उनका जो फंडा है ना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा ये अलग है कि अब गैलेंट्री अवार्ड किस तरह से मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जवान होता है उसको मिलना होता है, वो उसकी जो उसने महान काम किया है वो इंटीमेट किया जाता है उस यूनिट को। यूनिट के बाद वो फर्दर हायर डिपार्टमेंट में जाके लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक वो जाता है, और उसके बाद वो अवार्ड अप्रूव होता है। लेकिन गैलेंट्री अवार्ड से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड साल में 2 बार दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है आपका रिपब्लिक डे के ऊपर, और दूसरा दिया जाता है आपका इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। और ये जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी देख रेख में। अब एक और चीज ये कि आप लोगों के लिए टास्क है कि डिफेंस मिनिस्टर का जो नाम है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है। जो नहीं लिखेगा वो अगली बार वीडियो देखने मत आना, लेकिन तुम्हें ये चीज लिखनी है। अगर तुम्हें बोला गया है कि कुछ काम करो तो वो काम हो जाना चाहिए, उसके पीछे एक पर्पस होता है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पद्मश्री के बारे में। अब अगर सिविलियन अवार्ड्स की बात करेंगे तो सिविलियन अवार्ड एक तो है नहीं, सिविलियन अवार्ड्स हमारे पास काफी सारे हैं। तो अब सिविलियन अवार्ड्स कौन कौन से हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी पहले स्क्रीन को साफ कर लेता हूं आपके साथ। आपका जो क्वेश्चन है वो मुझे पता है कि साइड में पड़ा हुआ है, अभी तक मैंने उसका आंसर नहीं बताया, लेकिन साथ के साथ मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं से तुम्हारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इस वीडियो के अंदर 10 क्वेश्चन डिस्कस करके चला जाऊं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो बच्चे हैं जो यहाँ पे चीजों को पढ़ रहे हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक चीज होनी चाहिए कि जब उनके पास क्वेश्चन आए तो उसको बहुत आसानी से कर पाए।
अब अगर हम यहाँ पे पद्मश्री की बात करेंगे तो पद्मश्री इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण। हमारे पास 4 सिविलियन अवार्ड्स हैं। हमारा भारत रत्न है, पद्म भूषण है, उसके बाद हमारा पद्म विभूषण आता है, उसके बाद हमारा आता है पद्मश्री। सुना होगा तुमने कंगना रनावत बोलती है Hello everyone, myself Padmashri Kangana Ranaut. वो पद्मश्री कंगना रनावत है, तो उनको पद्मश्री जो अवार्ड है वो मिला है। तो वो भी एक लेडी है, शी यूज्ड टू प्रिटेंड एवरी टाइम माय नेम इज पद्मश्री कंगना रनावत। सो तो उस तरह से चीजें होती हैं। तो मतलब पद्मश्री अवार्ड इज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द रिपब्लिक इंडिया। थिंग इज दैट कि हमने सिविलियन अवार्ड्स की बात करी, हमने गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में बात करी। अब जो चीजें हैं ना, देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज दैट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट लेडी एक्ट्रेस जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है। अब ऐसा नहीं है कि जो सिविलियन अवार्ड्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्टर्स को दिया जाता है, आपकी एक्ट्रेसेस को दिया जाता है। उसके अंदर काफी सारे जो फंडे हैं ना वो अलग अलग तरीके से होते हैं। अब बात यहाँ पे सिर्फ इंडियन लेडी की हो रही है। ऑप्शन है स्मिता पाटिल, नरगिस दत्त, मीना कुमारी, मधुबाला। बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर अभी तक लगा भी लिया होगा। हम इसके आंसर के ऊपर चलते हैं। और अगर आपको पद्मश्री का फोटोग्राफ देखना है तो आप यहाँ पे पद्मश्री का जो फोटोग्राफ है उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ पद्मश्री। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन इज नरगिस दत्त। नरगिस दत्त कौन है? एक इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है। एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और जो एक आपको चीज बताऊंगा, जो संजय दत्त है ना वो इन्हीं के बेटे हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करेंगे कि ये कहाँ की थी, ये कोलकाता की थी। ये इंडियन फिल्म एक्ट्रेस थी, बहुत ही ज़्यादा रिनॉन्ड थी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और इनका अगर बात करेंगे कि स्क्रीन के ऊपर इन्होंने पहला डिबेट कब करा था, जब ये 5 साल की थी। तो उनके एक ना मूवी थे, जो एक्टिंग करियर था ना वो 5 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। और उस फिल्म का नाम था तमन्ना, ठीक है। तमन्ना मूवी के अंदर नरगिस दत्त ने अपना जो एक्टिंग करियर था उसकी शुरुआत करी थी। अगर वो पूछेगा कब बॉर्न हुई थी, 1 जून 1929, लेकिन ये क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि कब बॉर्न हुई। क्वेश्चन ये आ सकता है कि फर्स्ट पद्मश्री विनर कौन है। राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज नरगिस दत्त। अब देखो, अगर हम पद्मश्री की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपसे सवाल तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न कौन कौन है। सोचो जरा 5 सेकंड कि फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न कौन कौन है, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। अगर हम बेटा भारत रत्न की बात करते हैं ना, भारत रत्न इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके साथ में आंसर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं और साथ के साथ काफी सारे और क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। इट्स बिन 21 मिनट्स 51 सेकंड्स राइट नाउ। हम इसको क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बताने के लिए, चीजें बहुत सारी हैं आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन एक वीडियो के अंदर कवर अप नहीं हो पाता है। मुझे पता है कि 30 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेशन को बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो हम इस वीडियो को नरगिस दत्त के ऊपर रोकेंगे और अगला जो इसका पार्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ पार्ट 2 आएगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और हर बच्चे की चीज पहुंचनी चाहिए जो एमएलएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। और आपको लाइव क्लास के अंदर ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जो नंबर्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बैचेस आर स्टार्टिंग वेरी सून, तो आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज आर अभ्यास बैच, पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स। यहाँ पे जब चीजें कर रहे हैं दैट इज जस्ट द 5 to 10% कंटेंट ऑफ दैट अभ्यास बैच। हम बात कर रहे हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न के अंदर क्या क्या जो चीजें हैं वो होती हैं। अब बात करेंगे भाई जो भारत रत्न है वो मिलना सबसे पहले कब शुरू हुए, इन द ईयर 1954। अच्छा ठीक है, 1954 में मिलना शुरू हो गए। हमें कितने लोगों को मिले, 1954 में ये 3 लोगों को मिले हैं। अब वो 3 लोग कौन कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फर्स्ट नेम इज सी चंद्र राजा गोपालाचारी। आफ्टर दैट the second name is Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and after that your third name is Dr. C.V. Raman. अब इन लोगों ने भाई ऐसा क्या कर दिया कि इनको भारत रत्न से नवाजा गया। अगर हम बात करेंगे सी राजागोपालाचारी की, सी देखो ये अब सीधी सी बात है कि अगर 1954 में ये सारे के सारे मिलना शुरू हुए तो सीधी सी बात है कि अब 1954 में सबको तो मिले होंगे, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि 3 के 3 लोग इकट्ठे स्टेज पे चले गए। तो स्टेज पे फर्स्ट ऑफ ऑल गया कौन था, द पर्सन हु वाज ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम भारत रत्न को लेने के लिए, उनका नाम है सी राजागोपालाचारी। सी राजागोपालाचारी को फर्स्ट ऑफ ऑल ये दिया क्या। अब बात करते हैं डॉक्टर सीवी रमन की, डॉक्टर सीवी रमन को ये दिया क्यों गया। डॉक्टर सीवी रमन ने डिस्कवरी करी थी रमन इफेक्ट की।
ठीक है, ही वॉज अ वेरी रिनोन्ड साइंटिस्ट एंड इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था इन द ईयर 1930। जब इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया इन द ईयर 1930, तो अब ये चीज़ तो ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई थी कि अब इनको ये जो अवार्ड है ये मिलना ही मिलना है। तो जैसे ही आपके जो भारत रत्न है वो मिलना स्टार्ट हुआ इन द ईयर 1954, इनका नाम कंफर्म था कि इनको ये अवार्ड मिलना ही मिलना है। तो उनको भी ये जो अवार्ड है वो मिला इन द ईयर 1954 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो रहती हैं। अब हम बात कर चुके हैं सिविलियन अवार्ड्स के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपके साथ, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी है, क्योंकि मैं मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स का वीडियो लूंगा, क्योंकि इसके बाद रिटेंशन नहीं बनती है। क्योंकि मुझे पता है कि आधे बच्चे अभी तक छोड़ के जा चुके होंगे, सब लोग तो यहाँ पे रुक टिके नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती यार एफएमसी जाना, हर किसी के बस की होती भी नहीं है। जो यहाँ पे टिके हुए हैं ना उन्हीं की बस की है। ठीक है, तुम लोग बस करते रहो, मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे और बाकी लोग देख रहे होंगे तुम्हारी सक्सेस स्टोरीज। अभी और भी काफ़ी सारे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज चैनल के ऊपर आएंगी, बट अभी नहीं आएंगी, अभी एग्जाम निकलना था उसके बाद सक्सेस स्टोरीज आएंगी। वी हैव सो मेनी सिलेक्शंस। ये मत सोचा करो कि वीडियो रिव्यूज नहीं आ रहे हैं, फोटोज हम नहीं डाल रहे हैं तो हमारे पास सिलेक्शंस नहीं है। वी हैव इनफ सिलेक्शंस एंड वी विल डिस्क्लोज विद टाइम। सो द थिंग इज दैट कि अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे अवार्ड्स, दे आर द गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स के अगर अंदर बेटा बात करेंगे, सबसे जो बड़ा अवार्ड है वो है हमारा परमवीर चक्र। अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, गैलेंट्री अवार्ड्स के अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। पहला होता है हमारा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, दूसरे होते हैं हमारे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। ये तो काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, मतलब हम ये पेड क्लासेस में पढ़ाते हैं, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी बड़े चले जाएंगे अगर हम इनको उस लेवल पे जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस पे रहते हैं। तो परमवीर चक्र के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसको मिला है? सो परमवीर चक्र वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन टू मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो परमवीर चक्र है वो मिला था, राइट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द परमवीर चक्र, कौन है वो यंगेस्ट पर्सन जिनको परमवीर चक्र से नवाजा गया है? उनका नाम है अरुण खेतरपाल। अरुण खेतरपाल गॉट द परमवीर चक्र इन द यंगेस्ट एज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है, राइट। तो और इनको मिला क्यों था? क्योंकि ये इंडो पाकिस्तान वॉर जब हमारा हुआ था इन द ईयर 1971, उस टाइम पे इनको ये अवार्ड दिया गया था। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे अवार्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हमारी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें और भी पढ़ने के लिए हैं जो आपको अगले लेक्चर में देखने को मिलेंगी। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे 4 क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो 40 क्वेश्चन हमने इसके अलावा और कर लिए हैं। तो आज के लिए तुम्हारे पास हो गए 40 + 4 44 क्वेश्चन। तो इन 4 में से तुम्हारे जितने मार्क्स आए थे तुम नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। और जल्दी ही कल शाम को 5 बजे इसका सेकेंड पार्ट आने वाला है, वेट करना। प्रीमियर शाम को वीडियो का होगा, कल शाम 5 बजे ये वीडियो आएगा और उस टाइम पे तुम सारे के सारे मुझे वहाँ पे प्रेजेंट चाहिए। हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुँचा दो, हर बच्चे तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए, क्योंकि ये सवाल बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चंस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस को करा है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के, तो ये सारी की सारी चीज़ें थी कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। अगर आपको इन सारी की सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ना है, सो यू गाइस कैन एनरोल इन द अभ्यास बैच। अभ्यास बैच के अंदर एनरोल करने का सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी, सारे सारे PDF नोट्स देखने को मिलेंगे, हर एक चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर आपको इस लेक्चर का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारा टेलीग्राम चैनल है दैट इज बी पर्सोनिफाइड। आप जाके उसके ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके फॉलो कीजिए और वहाँ पे आपको इसका जो PDF है वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।